नमस्कार। आज हम बहराइच के फखरपुर में हुई एक काफ़ी दुखद और सच कहूँ तो उलझी हुई घटना पर थोड़ी गहराई से बात करेंगे। शिवराजपुर गांव के 42 साल के एक मजदूर थे, राम सवारे यादव। उनकी मौत हो गई है। लेकिन मौत हुई कैसे, इस पर ना दो बिल्कुल अलग अलग बातें सामने आ रही हैं। एक तरफ तो उनके परिवार का बहुत गंभीर आरोप है और दूसरी तरफ पुलिस की जो शुरुआती जांच है वो कुछ और ही कहानी बता रही है। हमारे पास देखिए इस मामले पर दैनिक भास्कर की रिपोर्टिंग है और फखरपुर पुलिस के बयानों के कुछ हिस्से भी हैं। और हाँ, कुछ और जानकारी भी है, जैसे एक वीडियो का जिक्र है जो मामले को शायद और पेचीदा बना रहा है। तो चलिए इन सबको मिलाकर देखते हैं, समझने की कोशिश करते हैं कि भाई अब तक क्या पता चला है। तो घटना है गुरुवार की। राम सवारे यादव कहा जा रहा है कि अपनी मजदूरी के पैसे मांगने गए थे। उसके बाद क्या हुआ, इस पर थोड़ी अलग अलग बातें हैं, पर नतीजा ये हुआ कि शुक्रवार को लखनऊ ट्रॉमा सेंटर में इलाज के दौरान उनकी मौत हो गई। अब यहीं से कहानी थोड़ी बढ़ जाती है। पहले परिवार का पक्ष क्या है, वो क्या कह रहे हैं? हाँ, देखिए, परिवार खासकर जो मृतक की पत्नी है कबूतरा देवी, उनका तो सीधा आरोप है। वो कह रहे हैं कि पैसे के झगड़े में दो लोगों का नाम आ रहा है, वसीब और उनके बेटे शाकिब का। उन्होंने राम सवारे की बहुत बुरी तरह पिटाई की और फिर आरोप ये भी है कि उन्हें छत से नीचे फेंक दिया। मतलब परिवार साफ कह रहा है कि ये हत्या है, कोई हादसा वादसा नहीं है। और एक बात पर वो और जोर दे रहे हैं कि राम सवारे शराब बिल्कुल नहीं पीते थे, जो कि पुलिस के शुरुआती बयान से, जैसा आपने कहा, एकदम अलग बात है। अच्छा, यानी परिवार ऐसे सीधे सीधे हिंसा का मामला बता रहा है। जी। लेकिन फिर पुलिस की शुरुआती जांच क्या कह रही थी? और ये जो नाम सामने आए हैं, वसीब और शाकिब, जिन पर आरोप है, उनका क्या कहना है इस पर? हाँ, यहीं पर मामला थोड़ा और उलझ जाता है। फखरपुर के जो थाना प्रभारी हैं, मिथिलेश कुमार राय, उनके मुताबिक शुरुआती जांच और मौके से मिले कुछ सबूत, जिनमें एक वीडियो फुटेज का भी जिक्र है, वो ये दिखाते हैं कि राम सवारे उस वक्त शायद नशे की हालत में थे। पुलिस का कहना है कि शायद इसी वजह से उन्हें काम करने से मना भी किया गया था। तो पुलिस ने शुरुआत में इसे एक हादसा माना था कि वो नशे में थे और निर्माणाधीन इमारत के पास बने किसी गड्ढे या शायद टैंक जैसी जगह में गिर गए और उसी से उन्हें गंभीर चोटें आईं। और इसी से जुड़ा वो वीडियो भी है जिसके बारे में बात हो रही है ना? वो वायरल हो रहा है। उसमें क्या है असल में? बिल्कुल, सोशल मीडिया पर एक वीडियो फैला है। उसमें दिखता है कि राम सवारे एक टैंक जैसी जगह में बैठे हैं और उनके मुंह से खून भी आ रहा है, उल्टी जैसा। वीडियो में वसीब की आवाज सुनाई देती है, वो उन्हें बाहर आने को कह रहे हैं। साथ में एक और आवाज है, शायद किसी दूसरे मजदूर की, जो वीडियो बना रहा है। वो आवाज कह रही है कि वो टॉयलेट करने गए थे लेकिन टैंक में गिर गए और खून की उल्टी कर रहे हैं। और अहम बात यह है कि इस वीडियो में कम से कम जो दिख रहा है उसमें मारपीट जैसा कुछ नजर नहीं आ रहा है। और हाँ, जिन पर आरोप है, वसीब और शाकिब, वो इन सारे आरोपों को पूरी तरह से खारिज कर रहे हैं। वो कह रहे हैं कि उन्होंने कुछ नहीं किया। तो ये वीडियो पुलिस की शुरुआती थ्योरी से थोड़ा मिलता जुलता लग रहा है कि शायद वो गिरे थे। लेकिन फिर भी सवाल तो हैं, इसके बाद क्या हुआ? पुलिस का रुख कैसे बदला? फिर एफआईआर कैसे हुई? हाँ, वो बदला। जब शुक्रवार को पोस्टमार्टम के बाद राम सवारे का शव थाने लाया गया तो वहां माहौल काफी गर्मा गया। बहुत सारे गांव वाले और परिवार के लोग जमा हो गए और वो लोग आरोपियों के खिलाफ सख्त कार्रवाई की मांग करने लगे, जोरदार तरीके से। तो इसी दबाव के बाद पुलिस ने फिर वसीब और शाकिब के खिलाफ गंभीर धाराओं में एफआईआर दर्ज की। एफआईआर यानी फर्स्ट इन्फॉर्मेशन रिपोर्ट? जी, जिससे किसी भी मामले की कानूनी और आधिकारिक जांच शुरू होती है। ये एक अहम मोड़ है क्योंकि पुलिस की शुरुआती राय तो इसे हादसा बताने की थी, पर अब एफआईआर दर्ज होने का मतलब है कि मामले की पूरी जांच अब हत्या के एंगल से भी की जाएगी, हर पहलू देखा जाएगा। समझ गया। और इस सब के बीच रिपोर्ट में एक और चिंता वाली बात का जिक्र है, सोशल मीडिया पर इसे सांप्रदायिक रंग देने की कोशिश। हाँ, ये दुर्भाग्यपूर्ण है, लेकिन अक्सर ऐसी दुखद घटनाओं में ये देखने को मिलता है। स्रोत यही बता रहे हैं कि कुछ लोग सोशल मीडिया पर इसे हिंदू बना मुस्लिम का रंग देने की कोशिश कर रहे हैं। यहाँ ये याद रखना बहुत जरूरी है कि हम सिर्फ स्रोत में जो बताया गया है वो जानकारी दे रहे हैं, किसी दावे का समर्थन नहीं कर रहे हैं। लेकिन हाँ, ऐसी घटनाओं का इस्तेमाल करके भावनाओं को भड़काना ये स्थिति को और ज्यादा उलझा देता है और सच से ध्यान भी हटा सकता है। तो कुल मिलाकर अगर देखें, स्थिति ये है, एक तरफ परिवार का हत्या का सीधा और संगीन आरोप, दूसरी तरफ पुलिस की शुरुआती जांच और एक वायरल वीडियो जो नशे में गिरने की तरफ इशारा करते हैं, और आरोपी हैं जो इन आरोपों से साफ इनकार कर रहे हैं। और अब एफआईआर दर्ज हो चुकी है। सही कहा, बिल्कुल यही स्थिति है। अब जांच का फोकस इसी बात पर होगा कि सारे सबूत,
परिस्थितिजन्य साक्ष्य क्या कहते हैं, पोस्टमार्टम रिपोर्ट क्या बताती है, गवाह क्या कहते हैं, क्या ये सब परिवार के आरोपों की तरफ इशारा करते हैं या फिर ये पुलिस की शुरुआती जांच के नतीजों को सही ठहराते हैं। ये घटना दिखाती है कि सच्चाई की कितनी परतें हो सकती हैं और शुरुआती जानकारी कई बार कितनी भ्रामक भी हो सकती है। इतनी विरोधाभासी बयानों और सबूतों के बीच असलियत तक पहुंचना ये जांच एजेंसियों के लिए वाकई एक बड़ी चुनौती होगी। और जाते जाते एक सवाल शायद हम सबके सोचने के लिए छोड़ सकते हैं कि जब किसी एक घटना को लेकर इतनी अलग-अलग और एक दूसरे से बिल्कुल उलट कहानियां हों और उसे गलत रंग देने की भी कोशिश हो रही हो, तब निष्पक्ष जांच कितनी जरूरी हो जाती है, सबूतों का कितना सावधानी से विश्लेषण करना पड़ता है और सच को सामने लाने की जिम्मेदारी कितनी ज्यादा बढ़ जाती है। ये स्क्रिप्ट वेब डिजाइनर फुरकान एस खान द्वारा गांव में जागरूकता के उद्देश्य से लिखी गई है। फखरपुर से जुड़े रहने के लिए सोशल मीडिया पर फॉलो करें, YouTube और Facebook @The Fakharpur। फुरकान एस खान को फेसबुक पर सर्च करें और Instagram @UP40 पर जुड़ें। अगर पॉडकास्ट अच्छा लगे तो दोस्तों में ज़रूर शेयर करें, सोशल मीडिया पर फॉलो करें और कमेंट में अपनी राय दें या नए विषय सुझाएं। बहुत शुक्रिया वीडियो देखने के लिए।